हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल एजुकेशन एंड नॉलेज। तो वापस आ गए हैं अपने पहले वाले चैप्टर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में। उसमें हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, कुछ सीखा था उसमें, जैसे अंक है, प्लेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है, और हमने सीखा था कि नंबर को इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे लिखते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे लिखते हैं। और आज हम उसी नंबर सिस्टम में कुछ और डेफिनेशन सीखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं काउंटिंग नंबर जिसे हम कहते हैं, यानी जिसमें हम काउंटिंग करते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये होती है हमारी नेचुरल नंबर। तो समझ में आ गया नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर। जैसे हम बोलते हैं 1 नोट, 1 कॉइन्स, कभी ये तो नहीं कहा कि आधा कॉइन्स दे दो या आधा नोट। तो जो भी हम कंप्लीट काउंटिंग करते हैं वो होता है हमारा नेचुरल नंबर्स। सेकंड पे आता है सम संख्याएं। सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स। तो सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं, यानी जो 2 के टेबल में आती हैं वो होती हैं सम संख्याएं। तो 2 4 6 8 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये होती हैं हमारी सम संख्याएं। यानी नेचुरल नंबर में से जो 2 का टेबल है वो उठाकर रख दो तो बन जाती हैं सम संख्याएं। अब बात आती है विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स। तो नेचुरल नंबर में से सम संख्याओं को छोड़कर जो भी बचा वो सब क्या होती हैं, विषम संख्याएं। और दूसरी डेफिनेशन में कहें तो जो 2 के टेबल में नहीं आती हैं, जो 2 से नहीं डिवाइड होती हैं, वो होती हैं हमारी विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स। तो 1 3 5 7 9 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये क्या होती हैं हमारी विषम संख्याएं। तो यानी जो सम संख्याएं होंगी वो विषम नहीं होंगी, जो विषम संख्याएं होंगी वो सम नहीं होंगी। सम और विषम को मिलाकर बन जाता है हमारा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं नेचुरल नंबर में 0 को और इंक्लूड कर दे तो बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। यानी ये नेचुरल नंबर में हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो ये बन जाती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। 0 को हटाओ, ये हो गई नेचुरल नंबर, 0 इंक्लूड तो ये हो गई होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स इन पॉजिटिव एंड ऑल नेचुरल नंबर्स इन नेगेटिव विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी सारी की सारी हम नेचुरल नंबर ले लेते हैं। सिक्स डॉट 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 0 इंक्लूड निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव नेचुरल नंबर्स। यानी अगर हम नेचुरल नंबर को निगेटिव में लिख दें तो ये हो गई हमारी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो ऑल नेचुरल नंबर्स इन पॉजिटिव टर्म्स एंड नेगेटिव टर्म्स विद 0 आर कॉल्ड पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स। उसके बाद आता है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। तो भाज्य संख्याएं उसे कहते हैं जो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 2 से ज्यादा यानी एक तो 1 और एक वो नंबर। हर एक नंबर के 2 फैक्टर जरूर होते हैं। एक तो वो नंबर खुद होता है और एक 1। तो कोई भी नंबर आप लोगे तो उसके 2 फैक्टर हमेशा मिलेंगे, एक तो 1 और एक वो 2 नंबर। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और फैक्टर मिल जाता है तो वो नंबर बन जाता है हमारा भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में आ जाते हैं हमारा 4 6 8 10 डॉट 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 9 भी है। इस तरीके से हमारे ये बन जाते हैं कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि 4 है, 4 के फैक्टर एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया, तो 3 हो गए, 2 से ज्यादा हो गए। तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट भाज्य संख्याएं। अब हम शुरू करते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स।
और अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते हैं, और वे 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता है, तो उस नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। तो ये होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। क्यों? क्योंकि 2 का सिर्फ 2 ही फैक्टर है, तो 1 और 2, 5, 1 और 5। इसके अलावा इसके कोई फैक्टर, कोई गुणनखंड नहीं है। तो ये होती हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट पे आता है परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्याएं, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। एक ऐसी संख्या जिसको हम p बटे q यानी फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, तो वो होता है परिमेय संख्या। यानी दूसरे वे में कह लीजिए, जब हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो वो बन जाता है हमारा रैशनल नंबर। p by q, where p and q are integers। फुल डेफिनेशन नहीं लिखा, मैंने समझाया है सिर्फ। एक ऐसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक है। और सेकंड कंडीशन आती है q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इंटीजर में 0 भी आता है, लेकिन q को हमें 0 नहीं लेना है, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम जब 0 से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाता है नॉट डिफाइंड नंबर, वो डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा परिमेय संख्याएं, जिसको हम p by q के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो होता है हमारा रैशनल नंबर्स। अब आती है बात अपरिमेय संख्याएं। तो जो नंबर परिमेय संख्याएं नहीं होंगी वो होंगी अपरिमेय संख्याएं, यानी जिसको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो होते हैं हमारे अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पर आपको इस तरह से इरेशनल नंबर लिखे हुए मिलेंगे। ये होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। तो नेक्स्ट बात करते हैं वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर्स। तो रियल नंबर होते हैं ऑल रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स, इन सबको मिलाकर बनता है हमारा रियल नंबर्स। तो यानी सारे के सारे नंबर किसके अंदर आ जाते हैं? रियल नंबर। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है? रियल नंबर। सबसे छोटा क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो ये था आज का आपका टॉपिक, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसको ध्यान समझिए। अगर कोई दिक्कत होती है मैसेज बॉक्स में मैसेज छोड़ना मत भूलिएगा, आपको और भी डिटेल में अच्छे से आपको समझाया जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे इससे अगली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो थैंक यू।